हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास नोकिया 105 मॉडल नंबर का सेट है और उसमें चार्जिंग कनेक्टर का प्रॉब्लम है यानी या फिर आपके मोबाइल में चार्जिंग लाइन ब्रेक है या फिर आप अपना चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना चाहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाली है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है तीन के तीनों मैं आपका प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कर दूंगा। और आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अपना चार्जिंग कनेक्टर का चार्जिंग जैक जो है वो अगर ख़राब है तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और आप जान जाएंगे किस तरीके से आप किसी भी चार्जिंग कनेक्टर को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत सारे क्या होता है, बंदे गलती किया करते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर को हीट करते हैं, थोड़ा सा उसको उखाड़ देते हैं, उसके साथ साथ उसका कनेक्टर भी जो पॉइंट होता है वो भी उखड़ जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका कभी भी चार्जिंग प्रिंट जो है नहीं उखड़ेगा, कभी भी नहीं उखड़ने वाला है। ठीक है, ये मेरे पास जैक है और इसको हमें रिमूव करना है। यहाँ पर हमारा जो वो जैक का ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर चार्जिंग जंपर नहीं देना है, ना ही यहाँ पर लाइन ब्रेक है, ना ही कोई और प्रॉब्लम। यहाँ पर हमको जैक ही चेंज करना है। तो इस जैक को किस तरीके से चेंज किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको जो डिस्प्ले है इसको हमें इस तरफ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो चार्जिंग जहाँ पर चार्जिंग लगा हुआ है, कनेक्टर जो लगा हुआ है, ये इस साइड हम यहाँ से हीट करेंगे मशीन के ज़रिए से, ब्लोअर के ज़रिए से हम इसको हीट करेंगे इस तरीके से। और इसको बहुत ही और हीट करने के बाद इसको हम इस तरीके से चिमटी के ज़रिए से इसको उठा लेंगे, निकल आएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन कैसे, वो भी तो आपको देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखिए इसको अच्छे तरीके से हीट कर चुके हैं। ब्लोअर मशीन जो हमारी है वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है। अब नीचे से इसको हम हीट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा पेस्ट भी लगाना है, पॉइंट पर हमको पेस्ट भी लगाना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से गल जाएगा। इसका जो भी लगा हुआ है सब कुछ साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और मैं बहुत आसानी से इसको निकाल के आपको दिखा दूँगा। देखिए हमारा ये आसानी से, अब इसको हम नीचे से अच्छे तरीके से हीट कर रहे हैं। आपको भी इस तरीके से अच्छे से हीट करना है और फिर इसको आसानी से ऐसे ही निकाल लेना है। देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसको निकाल दिया है। ये देखिए ये कनेक्टर जो है बहुत प्यार से निकाला जाता है, बहुत नाजुक हाथों से निकालना चाहिए, वरना जो आपका जहाँ पर ये लगा होता है जैक वो आपका ख़राब हो सकता है। ये हमारे पास नया जैक है, तो इसको हम लगाने के लिए अब यहाँ पर भी एक चीज़ पड़ती है, आपको यहाँ पर भी पेस्ट इसको अच्छे से लगा लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जैक सही से लगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से इसको इस तरीके से लगाने के बाद आपको ऐसे ही चिमटी से पकड़ना है और इसको जहाँ जहाँ ये जाकर चिपकता है, लगता है, हमें वहाँ पर आयरन यहाँ पर चलाना है, ताकि ये पहले से इसमें जो वो अच्छे तरीके से सोल्डिंग पकड़ने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर पहले ही इस तरीके से और पॉइंट पर भी, प्रिंट्स पर भी इसको अच्छे से आयरन चलाएंगे ताकि जो रांगा होता है वो यहाँ पर लग जाए। और जब हम इसको हीट करके नीचे से इसको जैसे ही उस पर रखेंगे, फ़ौरन रांगा को पकड़ लेगा। जो तार होता है जो टिंगला के हम लगाते हैं वो रांगा फ़ौरन आपस में पकड़ लेगा और चार्जिंग जैक बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगा। ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ से जिस तरीके से हमने इसको निकाला था सेम उसी तरीके से हमको इसे लगाना भी है और कभी आपका उखड़ेगा नहीं अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो। दोस्तों इतना देर हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, इसमें इसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए हमारा यहाँ पर ये हीट हो चुका है, थोड़ा हम इस पर आयरन भी चला देते हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा गंदगी लगी हुई है, ये थोड़ा मैला हुआ है, पेस्ट ज़्यादा लगा हुआ है, तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर चुके हैं और हम नीचे से इसको बाकायदा हीट कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इसको जैसे हम इसको यहाँ पर रखेंगे ये आपस में फ़ौरन पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद आपको नीचे से ही इसको हीट ही देना है, हीट देते रहना है और चिमटी को पकड़ के इसको थोड़ा इस तरीके से ऊपर नीचे करना ताकि जो रांगा होता है वो अच्छे तरीके से पकड़ ले। अब यहाँ पर हमने कस के दबा दिया है, तेज़ी से इसको दबा के रखा है
और इसको थोड़ा फूंक देंगे इस पर, ताकि ये जो है वो ठंडा होकर चिपक जाए आपस में। तो फाइनली हमारा उसी तरीके से हो चुका है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये हमारा अच्छे तरीके से रांगा पकड़ चुका है इसको। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। जैसा लग रहा है जैसे कंपनी से मोबाइल जब पॉड बन के आता है ना, इस तरीके से जैसे लगता है, इसी तरीके से एकदम सेम लग चुका है हमारे यहाँ पर। हमें ऊपर से फिर अब आयरन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे चला देंगे। अगर कोई फॉल्ट मतलब कोई भी अगर कमी रहेगी वो भी पूरी कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बार चेक करा के दिखाता हूँ। आप तो क्लियर तरीके से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से चार्जिंग निकाला जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। अगर समझ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितना समझ में आया, या किसी और सेट का अगर आप चाहते हैं कि बदल के मैं दिखाऊं तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको बस कमेंट करना है, ठीक है। तो हम एक बार इससे भी अच्छे तरीके से कर देंगे, आयरन चला देंगे ताकि सोल्ड अच्छी तरीके से हो जाए। अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी पूरी हो जाए। और ये हमारे पास जो आयरन दोस्तों, ये हमारे पास 750 रुपये का आयरन, बहुत ही बेस्ट आयरन है। आपको भी ऐसे ही महंगा लेना, ताकि बहुत ही अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से लग चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ बचती है, अब मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि अभी हमने जो इसको लगाया है तो ये हमारा वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं बैटरी और पीछे से बैटरी लगाते हैं और देखते हैं हमारा चार्जिंग जैक वो अच्छी तरीके से लग गया या नहीं। तो फाइनली हमारा जो है वो अच्छी तरीके से लग चुका है। देखिए हमारा यहाँ पर चार्जिंग उठाने लगा, चार्जिंग हो रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपको बचता है कि अगर आपका सही से चार्जिंग कनेक्टर चेंज हो चुका है, फिर उसके बाद अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, कैसे, अगर आपका लाइन ब्रेक है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, किस तरीके से कहाँ पर जंपर दिया जाएगा, कैसे उसको सही करेंगे, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो जैक सही तरीके से लग गया है और हमारा जो वो चार्जिंग लाइन भी क्लियर है, हमारा लाइन भी सही है। तो चलते हैं, अब इसको बैक करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर लाइन ब्रेक है तो प्लस पॉइंट का जो वो जंपर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। पहला जो फर्स्ट पॉइंट है जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर मैं आपको इस चिमटे की मदद से दिखाऊंगा। ये इस जगह पर देखिए आप जंपर दे सकते हो, यहाँ पर जंपर दे सकते हो, यहाँ पर भी जंपर दे सकते हो, और यहाँ पर भी आप जंपर देकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।